गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम पल्लव बुक से चैप्टर नंबर 3 एक और 11 पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो, घर में रह रहे हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो। तो आज हम घर में बैठे बैठे ये वाला पाठ पढ़ेंगे, एक और 11। इसमें एकता की शक्ति के बारे में कहा गया है। यदि हम सब एक रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हमें कितनी शक्ति मिलती है, कितने बड़े बड़े मुश्किलों का हम सामना कर सकते हैं। पाठ शुरू कर रही हूँ मैं। वनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। बहुत झमेला कर रखा था उस हाथी ने। एकदम जंगल को तहस नहस करना शुरू किया था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। मैं हाथी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, मेरे सामने सारे सब छोटे हैं। इस तरह का ख्याल उसके मन में आने लगा और उसने अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। वनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। एक पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया का छोटा सा बहुत प्यारा सा संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्ही नन्ही प्यारे बच्चे के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। अंडे से अभी तक बच्चे नहीं निकले थे, तो छोटे 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 अंडे थे और चिड़िया सपने देख रही थी कि कब उस अंडे से बच्चे आएंगे। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया का घोंसला वाला पेड़ भी तोड़ डाला। वो पेड़ भी तोड़ दिया जिसमें वो चिड़िया का घोंसला था। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। अंडे ऊपर से गिरने के कारण टूट गए। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, हाथी ने उस घोंसले पर पैर रखकर सब खत्म कर दिया। अंडे भी सारे फूट गए, घोंसला भी बर्बाद हो गया। चिड़ा और चिड़िया चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया रोने लगी। तभी वहां कटफोड़बी आई। कटफोड़बी एक पक्षी का नाम है। वुडपिकर आपने अंग्रेजी में सुना है ना, उसको हिंदी में कटफोड़बी कहते हैं। वो पेड़ के जो स्टेम्स होते हैं मोटे मोटे, उसको छेद करते हैं। उसमें ऐसे उनका है ना बीक जो होता है, जो बहुत शार्प होता है, और वो पेड़ को ऐसे मतलब ठोक कर पेड़ में छेद कर देता है और उसमें वो लोग रहते हैं। उस छेद में अपना घर बनाकर कटफोड़बी रहते हैं। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। कटफोड़बी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। जब कटफोड़बी ने चिड़िया को पूछा, भाई चिड़िया तुम रो क्यों रही हो, तो चिड़िया ने अपनी पूरी कहानी सुना डाली कि वो चिड़िया क्यों रो रही है। कटफोड़बी बोली, इस प्रकार दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराश दिखाई। हम
छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? चिड़िया मायूस होकर कहने लगी, हम छोटे मोटे जीव हैं, उस इतने बड़े बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम छोटे से जीव हैं और इतने बड़े बलशाली हाथी से हम टक्कर भी ले सकते हैं। कटफोड़बी ने समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। कैसे बनता है 11? 11 मतलब 11 है कि नहीं? सिखाया था ना पिछले क्लास में, क्लास 2 में सिखाया था ना। 1 1 11, 1 और 1 11। तो यहाँ वही कहा गया है, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे, हम शक्तियाँ जोड़ेंगे। चिड़िया ने पूछा, कैसे? मेरा एक मित्र भौरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कटफोड़बी भौरे से मिली। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। एक मेंढक मेरा मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। बच्चों, जैसे कि कहानी का नाम है 1 और 1 11। देखिए किस तरह से चीरा और चिड़िया किसके साथ मिले? कटफोड़बी के साथ। कटफोड़बी किसके पास गए? भौरे के पास। अब ये दोनों भौरे के पास गए। फिर भौरे ने किसका नाम सुझाया? मेंढक का। देखो एक एक करके वो अपनी शक्तियां किस तरह से जमा कर रहे हैं, है कि नहीं? चीरा और चिड़िया अकेले थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे अपने अंडे के टूटने के कारण, लेकिन उनके पास कटफोड़बी आई। फिर कौन आया? कटफोड़बी के बाद वो लोग किसके पास गए? उनकी मदद करने के लिए कौन तैयार हुआ? भौरा, है कि नहीं? तो अब क्या हुआ? चीरा चिड़िया, उनके साथ कटफोड़बी, उनके साथ भौरा, फिर वो लोग किसके पास गए? मेंढक। देखो अब कौन सा उपाय निकलता है जिसके कारण वो लोग हाथी को, उस क्रूर दुष्ट हाथी को, उस अहंकारी हाथी को किस तरह से सबक सिखाते हैं। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। एक मेंढक मेरा मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वो मेंढक रहता था। तो सब मिलकर मेंढक के पास पहुंचे। मेंढक कहाँ रहता था? एक सरोवर के किनारे, एक जलाशय के किनारे। सरोवर मतलब जलाशय, ठीक है? नदी जैसी होती है सरोवर भी। अच्छा, भौरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें। ऐसे बोलता है ना मेंढक। क्या कहा? आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। मेंढक का दिमाग भी अजीब सा है, जल के अंदर जाएगा तो दिमाग की बत्ती जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। तो वो जल्दी से सरोवर में कूद गया। कूदकर वहां जाकर सोचने लगा। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। आधे घंटे में उसे बुद्धि आ गई, उसको समझ में आ गया कि क्या करना है। तो क्या हुआ उसके बाद और किस तरह से, किस जुगात में उन्होंने हाथी को सबक सिखाया, हम अपने अगले क्लास में इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है? आपका ये होमवर्क है। जितना तक आपको पढ़ाया गया है, 2 पेज आपको पढ़ाया गया है, वही 2 पेज आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, रीडिंग पढ़ोगे। गो थ्रू द चैप्टर, ओके? रीड द चैप्टर thoroughly, go through the chapter and let me know
वेयर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कहाँ आपको समझ में नहीं आया चैप्टर को पढ़ने के बाद आप मुझे बताओगे, मैं वो वाला हिस्सा फिर से आपको समझाऊंगी। आप लोग घर के अंदर रहेंगे और बार बार अपना हाथ साफ रखेंगे, हाथ से अपनी आंखें नाक मुंह नहीं छुएंगे, बिना हाथ धोए नहीं रहेंगे। जितनी बार आप हाथ धोगे उतना ही आप सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद।